गाइस रेकमेंड करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जबरदस्त तरीके से रेकमेंड करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पे ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, राइट। आप कोई कहीं पे भी जाते हो दोस्तों, वहां पे आपको सबसे पहले पूछा जाता है आप कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हो, राइट। सो आपने बहुत बार भी ऐसे देखे होंगे कि बहुत जगह पे आपने जब बिजनेस करने के लिए जाते हो, पापा मम्मी भी आपको सवाल करते हैं कि क्या हम, राइट, पापा मम्मी आपको सवाल करते हैं क्या तू ये चीज कर पाएगा। कभी कभी हमारे अंदर हम मतलब दुनिया को भी देखने से पहले कामयाब होती है, और कभी हम नौकरी पे जाते हैं तो हमको नौकरी देने वाला भी सवाल करता है कि तुमको हम क्यों रिक्रूट करें, राइट, आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है बताओ जिसके कारण हम आपको इस इंडस्ट्री में रिक्रूट करेंगे, राइट। मतलब हर जगह पे अपनी काबिलियत को टेस्ट किया जाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हो, राइट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास तजुर्बा कितनी है कोई पूछता नहीं है, आपके पास टैलेंट कितने हैं कोई आपको पूछता नहीं है, राइट। आपके पास मतलब पैसा कितना है, अगर आप बिजनेस शुरू करोगे इन्वेस्टमेंट से शुरू होगी तो पैसे कितने हैं कोई पूछेगा नहीं आपको, राइट। आप कहाँ कहाँ पे सेल्स में काम किए हो कोई पूछेगा नहीं आपको, राइट। मतलब कहने की बात यह है दोस्तों, हर कोई आम आदमी इस इंडस्ट्री में आ सकता है, हर कोई आम आदमी इस इंडस्ट्री में आके, राइट, खुद को यहीं पे बना के यहाँ पे ट्रेनिंग लेके खुद को बिल्ड करके वो बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है, राइट। आप लोगों ने देखे होंगे कि इस इंडस्ट्री में बहुत आम आदमी इस बिजनेस में बहुत खास पे गए हैं, बहुत ऊंचाई पे गए हैं, बहुत बड़ी सफलता अचीव किए हैं और लाखों लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किए हैं। बस आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, राइट, जिस चीजों को करने के लिए बस आपकी छोटी सी, राइट, आपकी छोटी सी मतलब नॉलेज की जरूरत है, जिस नॉलेज को लेके आप धीरे 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 लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आओगे। क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है कि मोदी केयर बिजनेस एक कन्विंसिंग बिजनेस है, लेकिन सच बात यह है दोस्तों, मोदी केयर बिजनेस एक कन्विंसिंग का बिजनेस नहीं है। आप लोगों को कितना भी कन्विंस कर लो लेकिन बिजनेस में लोग जुड़ेंगे नहीं, गारंटी है, राइट। क्योंकि कन्विंस कहीं पे काम नहीं करता है। कोई वेजिटेरियन को आप जाके कन्विंस करोगे नॉनवेज खाने के लिए, क्या आपकी कन्विंस काम करेगा? कोई नॉन वेजिटेरियन को आप कन्विंस करोगे कि आप वेज बन जाओ जिंदगी भर, लेकिन वो क्या आपका कन्विंस वहीं पे काम करेगा? नहीं करेगा, राइट। किसी को जाके कन्विंस करो सुबह उठ के जाके जिम में वर्कआउट करने के लिए, पार्क में जाके वॉक करने के लिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए, योगा करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, अगर आप कन्विंस करोगे तो क्या आपकी कन्विंस काम करेगा? कन्विंस काम नहीं करता है। हमको लगता है अगर हम सामने वालों को कन्विंस कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा कहीं भी काम नहीं होता है। फिर आप पूछोगे कि अगर कन्विंस काम नहीं करता है तो क्या वो चीजें जो इस इंडस्ट्री में काम करता है, राइट। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीजें जो काम करती है वो होती है राइट इंफॉर्मेशन, वो होती है राइट इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज है, जो आप सामने वाले को ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाओगे, और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर, राइट, उनकी जो, राइट, डिसीजन डिपेंड करता है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। आप बोलोगे तो मेरे पास नॉलेज कहाँ पे आएगा? आप अगर रेगुलरली हमारे ट्रेनिंग मीटिंग के साथ जुड़ते रहोगे, राइट, हमारी इसी प्लेटफॉर्म में हम ऑनलाइन मीटिंग हर दिन शाम को करते हैं 8 बजे, हालांकि हफ्ते में 2 दिन हमारा छुट्टी रहता है, बुधवार एंड गुरुवार के दिन, राइट, और बाकी जो दिन रहता है हर दिन आपको शाम को 8 बजे अलग अलग टॉपिक के ऊपर हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स होता है। घर में बैठो, डायरी एंड पेन निकालो, बस जो भी स्पीकर का जो पॉइंट अच्छा लगता है उसी पॉइंट को आप क्या करो, उसी पॉइंट को नोट बनाओ, राइट। और धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, धीरे धीरे सीखते जाओगे, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। जितना ज्यादा सीखोगे उतना बेहतर इस बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। ज्यादातर लोग आके आके बोलते हैं कि सर हम उनके पास जाते हैं तो वो हमारी बात सुनते नहीं है, हमको नेगेटिव बातें कहते हैं, हमको तरह तरह का बातें करके, राइट, हमको वहां से भगा देते हैं, राइट। तो
मैं बोलता हूं अगर आपको कोई नेगेटिव बातें बोलता है, आपको भगा देता है, तो ऐसे 10 लोगों के पास मुझे लेके चलो, लेकिन मैं उनके साथ बैठ के बात करूंगा। मुझे याद है, मैं एक जगह पे गया था, वहां पे हमारी मोदी के कंसल्टेंट हमारे पास आए और मैंने उनको जब पूछा कि सर आपका टीम वर्क क्यों नहीं हो रहा है, तो टीम वर्क तो होना जरूरी है, आपकी टीम बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि सर हमारी इसी एरिया में सारे लोग नेगेटिव है सर। भुवनेश्वर कटक में वो तो अच्छी जगह है, बड़े बड़े सिटी में वो तो अच्छी जगह है, वहां पे लोग पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग नेगेटिव है, सारे लोग नेगेटिव है। मैंने बोला सारे लोग नेगेटिव ना, नेगेटिव है। मैंने बोला कि कहाँ पे लोग नेगेटिव है? सर हमारे ऑफिस में भी नेगेटिव है, हमारे रिश्तेदार नेगेटिव है। मैंने बोला कि अच्छी बात है, तो एक काम करो, आपकी नजर में अगर ऐसे 10 सबसे टॉप नेगेटिव लोग जो होंगे, इनका एक लिस्ट बनाओ, नाम मुझे लिख के दो और उनके मोबाइल नंबर लिख के दो, मैं बात करता हूँ। और उसी होटल में हम 3-4 लोग बैठे थे, और जो मेरे पुराने कंसल्टेंट थे, और लोगों के साथ कैसे बात करनी है, कैसे इनवाइट करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, ये सारी चीजें इनको पता है। लेकिन क्या हुआ कि जिन्होंने हमको बताया कि सारे लोग नेगेटिव है, तो उन्होंने तो बोल दिया, तो मैंने उनको बोला कि आप नंबर दो, 5-10 लोगों का नंबर दो जो आपके साथ नेगेटिव बातें करते हैं। तो उन्होंने उनका मोबाइल निकाला, एक एक के नाम बोला, और मैं हर कोई कंसल्टेंट को बोला तू ये नाम ले, ऐसे नंबर पे तूने राइट, तुझे फोन करके उनके साथ मोदी के लिए बात करनी है। तो उनके सामने हम 4-5 लोग वहीं पे थे जो मेरे साथ मेरे पुराने लीडर्स थे। मैं हर किसी को एक नाम एक नंबर दिया और उनको बोला कि हमने मतलब जो सर हमको रेफरेंस दिए उनका नाम लेके बात करो कि आपका नंबर मुझे उसी सर से मिला है और मैं मोदी केयर से हूं, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। राइट, उन्होंने बात किया। आप सुन के ताज्जुब होंगे दोस्तों, उन्होंने हमको 10 नंबर और नाम दिए। हम पांचों लोग मिलके हर कोई 2-2 कल किया, ऐसा नहीं कि मैंने खुद कल किया, हर कोई मिलके कॉल किए और 10 के 10 लोग हमको टाइम दे दिए, मतलब हमारी अपॉइंटमेंट तैयार हो गया। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे कमाल हो गया सर, मैं बोलता हूँ नेगेटिव बात करते हैं, आप बोलते हो कैसे पॉजिटिव बात करते हैं। मैंने बोला कि देखिए सर, आप और हमारी बीच में कोई अंतर नहीं है, आपकी बातों को लोग नेगेटिव नहीं बोलते हैं, राइट। हमारी अप्रोच गलत हो जाती है। जब हमारी अप्रोच गलत हो जाती है तो सामने वाला हमको रिजेक्ट कर लेता है। अगर हमारी अप्रोच सही होता है तो सेल्स लाइन में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी अप्रोच को सही करना बहुत जरूरी है। अप्रोच का मतलब होती है कि लोगों के साथ कैसे बात करते हो, कहां से शुरू करते हो, क्या क्या पॉइंट में बात करते हो और आप कहां से खत्म करते हो, राइट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी अप्रोच बहुत जरूरी है, समझ के बात। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आज हम स्पॉन्सरिंग को कैसे सही तरीके से करें, राइट। हमने तो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बहुत बात की, मतलब प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर हमारा ट्रेनिंग हुआ, राइट, और एक बार उसको हम फिर रिपीट करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग कैसे ज्यादा हो, राइट, हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, लोगों के साथ कैसे बात करें, कैसे शुरुआत करें, कहां से खत्म करें, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज की जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि हमको क्या करना है, हमको स्पॉन्सरिंग कैसे ज्यादा करना है, राइट। स्पॉन्सरिंग अगर करना है तो ऐसा क्या रास्ता है, क्या जरिए जिसमें हमको अच्छा स्पॉन्सरिंग हो सकता है हमारा, राइट, क्या प्रोसेस हमको फॉलो करनी है जिसके कारण हम अच्छा स्पॉन्सरिंग कर पाएंगे। देखिए, दुनिया भर के लोगों की एक चीज मानना है कि इफ यू हैव अ ड्रीम, अगर आपके पास सपने हैं, देन यू मस्ट हैव अ टीम, तो आपके पास एक टीम होना जरूरी है, राइट दोस्तों। तो अगर आपके पास सपने हैं तो आपके पास टीम होना जरूरी है। अगर आपके पास सपने नहीं है तो आप टीम में काम मत करो, आप खुद को कहीं पे काम पे लगा लो, राइट राइट। हम जहां पे खुद को काम पे लगा लेते हैं, हम खुद जब तक मेहनत करते हैं, हम जब तक समय देते हैं, तब तक पैसा हमारे घर को आता है। जब से हम खुद को उसी जगह से उल्टा कर लेते हैं, मतलब हम उसी काम से खुद को निकाल देते हैं, हम वहां काम करने के लिए नहीं जाते हैं या वहां पे हम समय नहीं देते हैं, जिसके कारण होता है क्या है कि हमको वहां से पैसा आना बंद हो जाती है। तो अगर आपके पास सपने नहीं है तो फिर आप इंडिविजुअली काम करो, कहीं पे जाके काम पे खुद को लगा दो। बिजनेस करते हो 5 लाख लगाओ, खुद को वही उसी जगह पे काम पे लगा दो। नौकरी में जाके अप्लाई करो, सिलेक्शन हो गया, खुद को वहीं पे काम पे लगा दो। उस आपके शरीर जाके काम करेगा, आपका टाइम वहीं पे आपको देना पड़ेगा।
तो फिर बस आपकी जरूरत के लिए काम करूं। तो मुझे एक दोस्त ने मुझे सवाल किया, क्या लाइफ में सपना होना जरूरी है? मैंने बोला कि लाइफ में सपना होना जरूरी है। अगर सपना नहीं होगा तो फिर आप लाइफ में ग्रो कैसे करोगे? इसे दुनिया में वही बंदा ग्रो करता है जिसके दिमाग में कुछ नए सोच पैदा होता है, नए आइडियाज आते हैं, नए पर्पस क्रिएट होता है, नया रीजन क्रिएट होता है, राइट, जिसके कारण वो कुछ अलग करता है। इनकी अंदर बर्निंग डिजायर जो होती है वो मर नहीं जाता है। तो अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों, कंप्लासेंसी किल्स योर सक्सेस। अगर कहीं पे भी आप लाइफ में संतुष्ट हो जाओगे तो आपकी बड़े से बड़े सफलता को मार लेगा, क्योंकि संतुष्टि आपकी अंदर की जो बर्निंग डिजायर है कुछ अलग करने की, कुछ बड़े चीज हासिल करने की, और कुछ बेहतर करने की, और कुछ बेहतर अचीव करने की, ये जो बर्निंग डिजायर होती है इसको कौन मार देता है? आपकी कंप्लासेंसी, मतलब संतुष्टि। आप कोई कहीं पे भी अगर सेटिस्फाइड हो गए तो लाइफ में कहीं पे भी सेटिस्फाइड हो गए तो और वहां से आगे आप नहीं बढ़ पाओगे और ऊंचाई पे आप नहीं जा पाओगे। तो टॉक एंड ग्रो रिच किताब में भी नेपोलियन हिल वही बातें बताई कि हर कोई सफलता का मूल मंत्र होती है बर्निंग डिजायर। अगर आपके पास बर्निंग डिजायर है तो आप हर कोई काम कर लोगे। अगर बर्निंग डिजायर है तो बड़े से बड़े सपना आप अचीव कर लोगे। बर्निंग डिजायर है, राइट, तो आप दुनिया में कोई भी ऐसे बड़े टारगेट नहीं होगा जो आप हासिल नहीं कर पाओगे। तो सपने होना जरूरी है, क्योंकि सपना आपकी अंदर से वो बर्निंग डिजायर को क्रिएट करता है, राइट। आपके पास पर्पस बड़ा होता है, सपने बड़े होते हैं, रीजंस बड़े होता है, तो फिर आपके बर्निंग डिजायर उसी हिसाब से ज्यादा बढ़ता है। जितना ज्यादा बर्निंग डिजायर आपके पास होगी, राइट, हर कोई चीजों को अचीव करने के लिए, उतनी ज्यादा आप इस इंडस्ट्री में जीत हासिल कर लोगे। कुछ लोग जाते हैं बात करते हैं, कुछ लोग जाते हैं बात करते हैं, अपनी बातों में दम नहीं होता है, अपनी बातों में जान नहीं होती है। अगर आप बात करते हो, करने के लिए बात करते हो, तो आप जीत नहीं पाओगे, राइट। तो अगर आप बात करते हो, आपकी बातों में दम है, ऐसी पंच लाइन देके बात करते हो, तो आपकी अप्रोच बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आप किसी के सामने बात करते हो, आपकी बातों में जान नहीं है, तो फिर आप किसी के सामने बात करते हो तो आपकी बातें इफेक्टिव नहीं होगी। आपकी टॉक्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंटेशन कुछ भी इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले को आपकी एनर्जी, आपकी कॉन्फिडेंस, राइट, आपकी कन्विक्शन, ये सारी चीजों की जरूरत है जो आपके अंदर से ढूंढता है। इसी बंदे कितने गहराई पे गया है। कहने की बात है दोस्तों, बड़ा सपना देखना जरूरी है। मुझे एक दोस्त ने पूछा क्या लाइफ में सपने होना जरूरी है? मैंने बोला कि हाँ, सपना होना जरूरी है। सपना जरूरी नहीं है। अगर आप जिंदगी भर एक आम आदमी रहना चाहते हो तो सपना जरूरी नहीं है। अगर जिंदगी भर एक गरीब इंसान रह के आप मरना चाहोगे, जिंदगी भर जीना चाहोगे, तो आपकी लाइफ में सपना जरूरी नहीं है। अगर आप जिंदगी भर अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा कमाना चाहते हो तो लाइफ में सपने जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में सपना तब चाहिए जब आप लाइफ में कुछ अलग बनना चाहोगे, कुछ अलग करना चाहोगे, राइट। तो अगर आपके पास सपने हैं, उस सपने को पहले ढूंढो। क्या वो चीज है जो मुझे रोज मोटिवेट करेगा कुछ काम करने के लिए? हमारी अपलाइन क्यों मोटिवेट करने के लिए आएगा, राइट। हम सुबह रात को सोने के लिए जाते हैं तो हमारी सपने को साथ में लेके सोते हैं। जब सुबह हम उठेंगे, अपने सपने को दिमाग में रख के हम उठेंगे, फिर आज दिन भर में जहां पे जाएंगे, जहां भी काम करेंगे, हमारी साथ में हमारे सपने होंगे, हमारे दिमाग में अपने सपने होंगे जो हमको रोज मोटिवेट करेगा कुछ करने के लिए। अगर आपके पास सपने हैं तो आपके पास टीम भी होना बहुत जरूरी है, राइट। इफ यू हैव अ ड्रीम देन यू मस्ट हैव अ टीम, राइट। आपके पास टीम होना जरूरी है। तो अगर आप टीम बनाना चाहोगे तो सबसे पहला काम कि आपको इस बिजनेस में टीम बनाने के लिए कंपनी ने जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिया है। हर कोई बंदा अपना टीम खड़ा कर सकता है, राइट। आप देखिए दुनिया में हर जगह पे आपके पास टीम है। चाहे आपके दोस्तों का एक टीम है,
चाहे रिश्तेदारों का एक टीम है, आप हर जगह पे टीम जहां पे है आप वहां पे सिक्योर महसूस करते हो, स्टेबल फील करते हो, राइट, आप सेफ्टी फील करते हो, क्योंकि हर जगह पे आपकी टीम है, आपकी गांव में भी आपका एक टीम है, राइट। तो कहने की बात है, अगर कोई चीज अच्छा लगता है आप लोगों को बता बता के भी आप दूसरों के लिए टीम खड़ा करते हो। तो अभी यहाँ पे अगर आपके पास सपने हैं तो मोदी केयर आपको मौका देता है मेरे दोस्त, आप खुद अपना खुद का टीम बना सकते हो। लेकिन राइट स्पॉन्सरिंग, जितने लोगों को इस बिजनेस में आप लाओगे उतना बड़ा टीम खड़ा होगा, जितना लोग आएंगे उतना बड़ा वॉल्यूम खड़ा होगा, और जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना बड़ा इनकम आएगा, उतनी बड़ी सफलता आपके पास आएगा। यहाँ पे लोग हैं जो अपने सपनों की गाड़ियां ले चुकी हैं स्पॉन्सरिंग कर करके, यहाँ पे लोग हैं जो अपने सपनों की घर खरीद चुके हैं स्पॉन्सरिंग कर करके, यहाँ पे लोग हैं जो बड़े से बड़ा चेक 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख 1 करोड़ तक कमाते हैं हमारी मोदी केयर में, उससे ऊपर, राइट। तो स्पॉन्सरिंग कर करके यहाँ पे हर साल लोग विदेश यात्रा करते हैं स्पॉन्सरिंग कर करके, क्योंकि स्पॉन्सरिंग वही वो मंत्र है जो आपके बिजनेस को बड़ा करने में, राइट, सबसे बड़ा रोल जो निभाता है वो होता है स्पॉन्सरिंग। अपने जितने ज्यादा लोगों को इस बिजनेस को लाओगे, इसको कहते हैं स्पॉन्सरिंग, राइट। आप जितना ज्यादा लोगों को लाओगे, जितना ज्यादा लोगों को लाओगे, जितना ज्यादा लोगों को लाओगे, और लोगों को लाने के बाद जितना ज्यादा उनको आप बिल्ड करोगे, वहीं से आपकी बहुत बड़ी टीम ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन आप डालोगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के लिए एक बहुत बड़ा टीम कैसे तैयार करें, राइट। और ज्यादातर समय पे लोगों को क्या लगता है दोस्त, कि लोगों को लगता है कि लोग मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं, लोग मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा दोस्तों, ऑलवेज, राइट, लोगों की जो फोकस होती है, हर कोई किसी की फोकस होती है रिजल्ट के ऊपर। तो मैं आपको जरूर एक सलाह दूंगा दोस्तों, राइट, दुनिया भर के लोगों ने भी वही बात बताते हैं, नेवर फोकस ऑन रिजल्ट, फोकस ऑन द प्रोसेस, नेवर फोकस ऑन द रिजल्ट। अब रिजल्ट के ऊपर कभी फोकस मत करो, अगर फोकस करना है तो प्रोसेस के ऊपर फॉलो करो, फोकस रखो। मैं ये काम किया क्या, वो काम किया क्या, वो काम किया क्या, आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। एक कप चाय बनाने के लिए भी प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, एक कप चाय हम कैसे बनाएं, अंडरस्टैंड। तो जो अपना प्रोसेस को सही सही नहीं कर पाया, जो अपनी प्रोसेस को सही सही नहीं कर पाया, वो इस इंडस्ट्री में हार गया, हर जगह पे वो हार जाता है। चाय बनाने के लिए जो सही से प्रोसेस फॉलो नहीं करता है, उनका चाय पीने के लायक नहीं होता है। तो कहने की बात है कि आपको रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करनी है, आपको अगर फोकस करनी है तो आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस करनी है, राइट। आप जितना फोकस रखोगे प्रोसेस के ऊपर, राइट, धीरे धीरे आप इस प्रोसेस में एक्सपर्ट हो जाओगे, और रिजल्ट धीरे 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 बहुत बड़ा रिजल्ट आपके लिए प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो इट इज मोर इंपोर्टेंट टू फोकस ऑन द प्रोसेस देन द रिजल्ट, राइट। तो आपको अभी हम जानेंगे कि हमको क्या क्या प्रोसेस, हम अभी करते क्या है और करना हमको क्या चाहिए। सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि हम इस इंडस्ट्री में स्पॉन्सरिंग क्यों करें, ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है, हम तो मोदी केयर के साथ जुड़ गए, हम तो घर के लिए सामान ला रहे हैं, हम तो घर में सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो लोगों को सामान के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम स्पॉन्सरिंग क्यों करें, हर महीना क्यों करें, लगातार क्यों करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीज होती है, एक प्लान होती है, मोदी केयर के एक जबरदस्त बिजनेस प्लान है जहां पे आप आपकी कैरियर बना सकते हो, राइट, कैरियर बना सकते हो, राइट। ऐसा नहीं, कैरियर का मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 5 साल डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद 5 साल में इंजीनियर बनूंगा, उसके बाद 5 साल में और एक प्रोफेशन में चला जाऊंगा, राइट, मैं रिटायर्ड होते होते 10 प्रोफेशन में काम कर लूंगा। ऐसा किसी के दिमाग में आता है? किसी के दिमाग में नहीं आता है। हर किसी के दिमाग में आता है एक प्रोफेशन पकड़ लूंगा, जिंदगी भर वहीं पे मैं अपना जीविका, राइट, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब जब तक आप कोई भी प्रोफेशन में लंबे समय तक रह के वहीं पे अपनी लाइफ बनाना नहीं चाहते हो, अपनी फ्यूचर वहीं पे सेटल नहीं करना चाहते हो, राइट,
तो फिर ये आपकी प्रोफेशन नहीं हो सकता। तो आपकी प्रोफेशन वही वो होता है जहां पे आप कैरियर बिल्ड करते हो। कैरियर मतलब लंबे समय के लिए आप रहते हो, अपनी लाइफ वहीं पे आप सेटल करते हो। तो ये जानना जरूरी है कि मोदी केयर में स्पॉन्सरिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैरियर बनाने की जबरदस्त बिजनेस प्लान कंपनी आपको दिया है। ये जो जबरदस्त बिजनेस प्लान कंपनी आपको दिया है, राइट, यहाँ पे आप उसे कैरियर को बिल्ड करने के लिए आपको टीम वर्क करना जरूरी है, और टीम को बड़ा करने के लिए आपको लोगों को इस बिजनेस में लाना जरूरी है। इस बिजनेस में लोगों को लाने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, जिसको हम स्पॉन्सरिंग कहते हैं। चलो जानते हैं स्पॉन्सरिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहले स्पॉन्सरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा फायदे अगर आप लेना चाहोगे तो टीम वर्क करो, स्पॉन्सर करो। और मुझे विश्वास है कि जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हर किसी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की जरूरत है, और जो प्रॉफिट के लिए वो स्पॉन्सरिंग जरूर करेगा। अगर आपको चाहिए तो स्पॉन्सरिंग करो। और दूसरा चीज मैंने आपको बोला कि इस बिजनेस में स्पॉन्सरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा स्पॉन्सरिंग होगा उतना एनर्जी आपके अंदर से आएगी। एनर्जी समझ में आता है? आपके बिजनेस जो शुरू होती है ना, इसी बिजनेस में जब आपको साथ देने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, आपकी अंदर से भरोसा बड़ी हो जाती है, कॉन्फिडेंस बड़ी हो जाती है, जिसके कारण आपकी एनर्जी लेवल हाई हो जाती है और आप ज्यादा एक्साइटेड रहते हो, और इस एक्साइटमेंट में आप दूसरों को एक्साइटेड करते हो, और धीरे धीरे सारे लोग मिलके टीम वर्क करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। ज्यादा एनर्जी फ्लो होगा, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, स्टेबिलिटी, राइट। दुनिया में हर कोई बंदा चाहता है कि मैं एक जगह पे स्टेबल हो जाऊं। तो अगर मोदी केयर में आपकी इनकम, आपकी बिजनेस, आपकी स्टेटस, आपकी हर कोई चीज स्टेबल रखना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस स्पॉन्सरिंग करना जरूरी है, राइट। कंटिन्यूअस स्पॉन्सरिंग करना जरूरी है। और आप जहां पे पहुंचोगे वहां से आप आगे जाओगे, लेकिन वहां से आप नीचे नहीं आओगे। दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। और उसके बाद दोस्तों आता है मोमेंटम। उसके बाद आता है मोमेंटम। हर कोई बंदा इस इंडस्ट्री में आता है तो सोचता है कि मेरा बिजनेस कितनी जल्दी आगे बढ़ जाए, कितना बड़ा टीम खड़े हो जाए, कितना बड़ा वॉल्यूम हो जाए, मेरा टाइटल बड़े हो जाए, मेरा लेवल बड़ा हो जाए, मेरा इनकम बड़ा हो जाए, मुझे फॉरेन ट्रिप मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, राइट। ये सारी चीज को अचीव करने के लिए आपको आपकी टीम में एक मोमेंटम की जरूरत है। और ये मोमेंटम जब हम सारे लोग मिलकर स्पॉन्सरिंग करेंगे, हर कोई दिन हमारी ग्रुप में नए लोग जुड़ेंगे, तो हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी मोमेंटम आना शुरू हो जाएगी। जो मोमेंटम आपको बड़े बिजनेस खड़े करने के लिए, बड़े चेक्स बनाने के लिए, बड़े टाइटल में जाने के लिए आपको बहुत राइट काम पे आएगा। और उसके बाद है स्पॉन्सरिंग आप करोगे तो वही काम आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट होगा। जितना आपकी टीम में ये एक्टिविटीज डुप्लीकेट होंगे, उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस आप यहाँ पे खड़े कर सकते हो। तो मोर प्रॉफिट, मोर एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी, मोर मोमेंटम एंड मोर डुप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है? स्पॉन्सरिंग करना है। और स्पॉन्सरिंग और एक कारण भी है जिसकी वजह से आपके लेवल और इनकम रातों रात बड़े हो जाते हैं, रातों रात बड़े हो जाते हैं। मुझे याद है दोस्तों, मैं आपको छोटा छोटा एक एग्जांपल देता हूं आपको। बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। मैं मोदी केयर में तब मेरा 2-3 साल कंप्लीट हो चुका था। मैंने किसी के घर गया था और उनको मैंने बोला कि उनके वो काम मतलब ज्वाइन किए थे, बहुत मतलब शुरुआत में कुछ कुछ काम किए, उसके बाद सो गए। तो इत्तेफाक से मुझे उनके घर जाना पड़ा। तो मैंने जब उनके घर में गया और घर में बैठ के बात किया तो उन्होंने बोला कि सर मुझे मोदी केयर में काम नहीं करना है। मैं बोला क्यों काम नहीं करना है? सर मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, मेरा जॉब लाइफ बहुत हेक्टिक हो चुकी है, मैं रात को वापस आते आते देर हो जाती है, उसके बाद एनर्जी नहीं मिलती है, और इसीलिए मैं और कोई चीजें दिमाग में डालना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है मोदी केयर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं करूंगा नहीं उसको क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और जॉब लाइफ बहुत हेक्टिक हो चुकी है, घर को वापस आते आते देर होती है और बहुत टाइट फील होता है। तो मैंने बोला कि ठीक है सर आप सोचिए, लेकिन जब आपके दिमाग में आएगा कि मुझे सपने के लिए काम करना है तो हम आपके साथ हैं। तो हमारी बात हुई और हम लोगों ने वापस आ गए। एग्जैक्टली उसके 7 दिन के बाद मुझे उनसे कॉल आया मेरे पास,
और उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि सर मैं आपके साथ 2 घंटा बैठना चाहता हूँ। मैं बोला क्यों बैठना चाहते हो? ना सर मैं मोदी केयर बिजनेस को शुरू करना चाहता हूँ। मैंने बोला क्या हो गया भाई? 7 दिन पहले आप बोले कि भाई मेरा जॉब में बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, मैं जॉब से फ्री हो नहीं पा रहा हूँ, रात को देर में आता हूँ, बहुत टायर्ड फील करता हूँ, दूसरा चीज दिमाग में नहीं डालना चाहता हूँ। आप मुझे बहुत सारी चीजें बताए 7 दिन पहले। ये क्या हो गया कि आप अभी काम करने के लिए शुरू, राइट? तो उन्होंने एक चीज मुझे बताया, शेयर किया, जो चीजें मैं आप लोगों के सामने जरूर बताऊंगा दोस्तों। एक दिन वो काम छोड़ के बैठे थे। एक दिन उन्होंने क्या हुआ, जब काम शुरू शुरू में किए थे तो उन्होंने कुछ लोगों को मोदी केयर के बारे में बताए थे। तो ये जो काम छोड़ के जब घर में बैठे थे तब उनके के जान पहचान के किसी ने दोस्त होंगे, तो उन्होंने उनको फोन किया था। फोन करके बोला कि एक्चुअली मुझे एक पेज चाहिए, मोदी केयर का पेज तो दे सकता है? तो ये क्या किया, ये मना नहीं किया, बोला कि हाँ ठीक है दे दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, शाम को सिर्फ एक पेस्ट लेके गया उनके घर, और एक पेस्ट उनके घर लेके गया और पूरा का पूरा एमआरपी में उसी पेस्ट को बेच दिया, राइट? और उन्होंने पेस्ट दिया, फिर उन्होंने उनको सब पूछा कि भाई कितना पैसा है, तो उन्होंने पूरा एमआरपी बताया, एमआरपी उन्होंने दे दिया। और जब वापस आ रहे थे उनके घर से, तो उनकी जब मेन गेट तक वो उनका दोस्त छोड़ने के लिए आया, तो वापस आता है तो गेट तक उनके दोस्त ने पूछा कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत दमदार है, तो तू एक दिन आजा, मुझे तेरा बिजनेस प्लान समझा, तू तो कर रहा है, मैं भी तेरे साथ करूंगा। कहने की बात है दोस्तों, बस उन्होंने एक पेस्ट ऑर्डर किया था और उसी पेस्ट को एमआरपी में बेच के इन्होंने बस 10 रुपया के प्रॉफिट जनरेट किया था। उसमें इनकी कॉन्फिडेंस बड़ा हो गया, भाई बिजनेस चलता है और चलेगा। और गेट तक आते आते उन्होंने मोदी केयर बिजनेस जानने की जो जिज्ञासा रखी इनके सामने, उनको बोला कि मैं जानना चाहूंगा, तो एक बार आजा, मुझे मोदी केयर का बिजनेस समझाएगा, तू तो कर रहा है, अगर अच्छा लगेगा तो मिलके करेंगे, राइट? बस ये जो 2-3 सेंटेंस उनको बोला, तो गेट के बाहर जो वापस आई और वहां से घर आया, घर आके पहला फोन मुझे लगाया कि सर मैं आपके साथ 2 घंटा बैठूंगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। कहने की बात यह है दोस्तों, स्पॉन्सरिंग, जब आपकी टीम में एक बंदा जुड़ जाता है, आपकी अंदर जान आ जाती है, कॉन्फिडेंस, बिलीफ, ये मल्टीप्लाई हो जाती है। अंडरस्टैंड? अगर आपने किसी को प्रोडक्ट को शेयर किया, हमारी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग प्रोडक्ट शेयरिंग नहीं करते हैं। अगर प्रोडक्ट शेयरिंग करेंगे ना, आपके अंदर कभी नेगेटिविटी नहीं आएगा। हर दिन आपको एनर्जी लोगों से मिलता रहेगा, पैसों से एनर्जी आएगी, लोगों की पॉजिटिव बातों से एनर्जी आएगी, लोगों की ऑर्डर जो देते हैं उनसे एनर्जी आएगी, तो आपके अंदर एनर्जी भरपूर आएगा। कहां से ना, मार्केट से, लोग आपको दिलवाएंगे। तो स्पॉन्सरिंग एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपके बिजनेस में जान ले आएगी, आपके बिजनेस में जान ले आएगी, राइट? मैंने ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, उनकी बिजनेस एक जगह पे गया था और फिर नीचे आया बिजनेस, और जब नीचे आया वो कुछ दिन और नीचे में रहे और सोचे कि बिजनेस को कैसे बड़ा करें, कैसे बड़ा करें, और मेरे साथ बैठे और मैं उनके साथ प्लान किया। मैंने उनको बोला कि सबसे पहले आपको स्पॉन्सरिंग बड़ा करना पड़ेगा, तो बोले कि ठीक है स्पॉन्सरिंग करेंगे। और जब से स्पॉन्सरिंग शुरू हो गया, उनकी टीम में मोमेंटम बिल्ड हो गया। पूछो कैसे? क्योंकि ऑफलाइन अगर एक बार स्पॉन्सर कर लिया तो अपने ग्रुप में जो फोटो छोड़ देता है कि मैंने एक स्पॉन्सर कर लिया, और उसी एनर्जी में वो 10 बंदे को डाउनलाइन को फोन कर लेता है, चलो उठ के करते हैं, क्योंकि सारी चीजें तो एनर्जी का खेल है। ऑफलाइन स्पॉन्सर कर लिया तो एनर्जेटिक बन जाता है। तो ये वेरी नेचुरल एक्टिविटीज होती है, नेचुरल एक्शन एंड रिएक्शंस होती है हमारे बिजनेस में, जिसको करना बहुत जरूरी है। एंड स्पॉन्सर एक ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस में मोमेंटम लाएगा और आपके बिजनेस में आपको बड़े लेवल और बड़े टाइटल्स आपको दिलवाएगा। अगर आप जंप करना चाहते हो कि मैं तो इस महीना डायरेक्टर लेवल पे जाऊंगा, तो स्पॉन्सरिंग में लग जाओ। ऐसे 20 लोगों को इसी महीना स्पॉन्सर करो जो 60 पीवी करेंगे, तो 1200 पीवी हो जाएगा, डायरेक्टर चले जाओगे। अगर आपको एसडी जाना है तो ऐसे 3 लोगों को स्पॉन्सर करो जो डायरेक्टर बनने की, राइट, प्लान के साथ काम करने के लिए तैयार है। अगर डायमंड जाना है तो 6 ऐसे लोगों को आप स्पॉन्सर करो जो डायरेक्टर जाना चाहते हैं, और आप उनको तरीका बताओगे तो प्रोसेस में लग जाएंगे। क्या बड़ी बात है भाई, 12 लोग 100 पीवी कर लेंगे तो 1200 पीवी आप डायरेक्टर चले गए। 20 लोग 60 पीवी कर लेंगे तो हो गया आपकी कितने, राइट, 1200 पीवी हो गया, आप डायरेक्टर चले जाते हो।
अगर आप बड़े से बड़े टाइटल पे जाना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्टर लेवल पे आ जाते हो, तो ये सारी चीजें जो मिरेकल आपके साथ होगी, ये मिरेकल होगी स्पॉन्सरिंग के कारण, और ये स्पॉन्सरिंग के कारण लेवल बड़े होंगे, स्पॉन्सरिंग के कारण आपकी इनकम बड़े होंगे। बस आपको क्या करनी है, आपको आपकी इनकम को बड़ा करने के लिए, लेवल को बड़ा करने के लिए आपको स्पॉन्सरिंग करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड? तो अभी चलो जानते हैं हाउ वी डू स्पॉन्सर, राइट? हाउ वी डू स्पॉन्सरिंग, हम स्पॉन्सरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्पॉन्सरिंग गलत तरीके से करते हैं, राइट? मतलब लोग ऐसे बिजनेस में कैसे आते हैं, हम कैसे लाते हैं लोग, इस बिजनेस में ज्यादातर लोग फेस वैल्यू में आते हैं, ज्यादातर लोग फेस वैल्यू में आते हैं। फेस समझ में आता है? फेस वैल्यू, हम, मेरा एक दोस्त है जो मुझे ज्यादा मानता है, मैंने उनको बोला चल मोदी कर ले, मुझे खुश करने के लिए जुड़ गया, राइट? जीजा को खुश करने के लिए साला जुड़ गया, दोस्त को खुश करने के लिए और दूसरा दोस्त जुड़ गया, पड़ोसी को खुश करने के लिए पड़ोसी जुड़ गया, भाई को खुश करने के लिए बहन जुड़ गई, राइट? तो मतलब फेस वैल्यू में ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आते हैं। दूसरे जो तरीके से लोग आते हैं वो आते हैं इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है क्या है कि आप ऑफिस में ऑफिसर जुड़ गया तो उनके सारे सबऑर्डिनेट को बोलता है कि भाई मोदी की अच्छी कंपनी है, मैंने जुड़ गया तो आप लोग जुड़ जाओ। ऑफिसर को खुश करने के लिए लोग जुड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल, राइट? आप कहीं क्लब में हो, इसी क्लब में जो प्रेसिडेंट जुड़ जाता है, प्रेसिडेंट को आप मानते हो, इज्जत देते हो, और प्रेसिडेंट के कल मोदी के साथ जुड़ गया तो आपके क्लब में लोगों को बोलता है आप सारे लोग जोड़ता हो, अच्छी कंपनी है, तो प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए आप जुड़ जाते हो। कोई डॉक्टर के पास, राइट, फार्मा कंपनी के एम्प्लॉइज लोग जाते हैं, जब फार्मा कंपनी के एम्प्लॉइज लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अगर मोदी केयर के साथ है तो डॉक्टर बोलता है भाई फार्मा कंपनी एम्प्लॉय लोगों को आप मोदी केयर के साथ जुड़ जाओ, आप सामान खरीदो, फिर मैं आपका प्रोडक्ट को रेकमेंड करूंगा। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंशियल। हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी जगह पर रह के हम दूसरे लोगों को जब इन्फ्लुएंस करके इस बिजनेस में लाते हैं, ये इन्फ्लुएंशियल जर्निंग में ज्यादातर लोग आते हैं। ज्यादातर लोग, पहला सबसे ज्यादा लोग फेस वैल्यू में आते हैं, उसके बाद इन्फ्लुएंशियल आते हैं, उसके बाद कुछ लोग आते हैं इस बिजनेस में प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। आप चेक करो आप कैसे आए थे और क्यों आए थे, आप खुद को चेक करो। अभी हमारे पास 220 लोग हैं, राइट? आप अगर हर किसी को मैं सवाल करूं तो आप खुद को पूछो भाई मैंने कैसे इस बिजनेस में आया, फेस वैल्यू में आया, इन्फ्लुएंशियल आया, या प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आया। लेकिन बहुत कम लोग आते हैं मेरे तरह, मोदी केयर में लीडर की तरह बहुत कम लोग आते हैं जो इस बिजनेस प्लान को समझ के आए हैं, अपने ड्रीम और गोल के साथ आए हैं इस बिजनेस में। और जितने लोग इस बिजनेस में अपने सपनों के लिए आए हैं, सपनों के लिए जुड़े हैं, वही लोग यहाँ पे लीडरशिप लेते हैं, वही लोग यहाँ पे लीडर बनते हैं, और वही लोग यहाँ पे अलग ढंग से बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आई बात समझ में? तो बिजनेस प्लान का जो पोटेंशियलिटी समझ के बहुत कम लोग आते हैं इस बिजनेस में, और जो कम लोग आते हैं वही लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं, राइट? तो सबसे पहला सवाल है कि अगर मैं ये सवाल आप लोगों को करूं कि हाउ डिड यू जॉइन, आपने इस बिजनेस को कैसे ज्वाइन किया था? क्या किसी ने बोला जो फेस वैल्यू के कारण आपने जुड़ गए थे? क्या किसी के इन्फ्लुएंस में आप जुड़ गए थे? क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट आपका अच्छा लगा जिसके लिए आपने जुड़ गए थे? और या इस बिजनेस प्लान में आपकी इनकम नजर आया, कैरियर नजर आया, पैसिव इनकम नजर आया, फ्री फॉरेन ट्रिप, रिकॉग्निशन, अपने सपने नजर आए जिसके कारण आपने जुड़ा? एक बार चेक करो, खुद को सवाल करो कि भाई मैंने कैसे आया इस बिजनेस में। और दूसरी चीज है कि हाउ डू स्पॉन्सर, आप कैसे आए, और अभी आप लोगों को कैसे स्पॉन्सर कर रहे हो? और ज्यादातर लोग आज की डेट में कैसे स्पॉन्सर करते हैं आपको पता है? कंज्यूमर प्लान समझा के, भाई तो आधार कार्ड दे दे, लॉयल्टी है, आधार कार्ड दे दे, डिस्काउंट है, रिपोर्ट दे दे, राइट? तो अभी आज जो हम लोगों को जैसे ढंग से लाते हैं ना, जिस तरीके से लाते हैं, ये तरीका गलत है। और ऐसी तरह लोगों को लाओगे और सवाल करोगे भाई मेरा क्यों बिजनेस नहीं बढ़ा हुआ, मेरा चेक्स क्यों नहीं बढ़ा हुआ, तो फिर आपके सवाल का जवाब आपके पास है। अपने लोगों को जब इस बिजनेस को लाते हो तो सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है, राइट? तो सबसे बड़ी बात है। तो लेकिन एक बात बताऊंगा, आप बोलोगे तो मैंने तो बहुत लोगों को ले आया हूं इस बिजनेस में। अगर आपने बहुत लोगों में बिजनेस में फेस वैल्यू में ले आए, इन्फ्लुएंशियल ले आया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लाए तो लाए आपने,
तो अभी क्या करनी है कि इनको कन्वर्ट करना जरूरी है। कन्वर्ट करना मतलब जरूरी है, जिनको ले आए इनको फिर से प्रोसेस शुरू करो, उनके पास बैठो, प्लान दिखाओ, डेमो दिखाओ, उनको मोदी का बिजनेस प्लान का फंडामेंटल समझाओ, बिजनेस में क्या फ्यूचर है उसको समझाओ, इसमें क्या इनकम पोटेंशियलिटी इसको समझाओ। तो धीरे धीरे इनकी जरूरत को समझो और मोदी केयर को राइट उनको दे दो, ताकि इनकी समझ में आएगा कि भाई मुझे क्या क्या है कि ये इस बिजनेस में इतनी बड़ी दम है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ऐसे भी मैंने बहुत लोगों को देखा हूं जो दूसरों को खुश करने के लिए आ गए थे, लेकिन आज की डेट में दमदार बिजनेस करते हैं, क्योंकि बाद में उनको इस बिजनेस की जो सही राइट वैल्यू समझ में आई, सही पोटेंशियलिटी समझ में आया, जिसके कारण वो लोग इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर लिए। अगर आपने गलत तरीके से लोगों को ले आए तो आज भी आपको उनके साथ सही प्रोसेस फॉलो करके रीबिल्ड करने की भी आपके पास आज मौका है। तो चलो जानते हैं कि रॉन्ग स्पॉन्सरिंग प्रोसेस क्या होती है। रॉन्ग स्पॉन्सरिंग प्रोसेस, देखिए हम चाहते हैं कि किसी ने मुझे आधार कार्ड दे दिया तो मैं खुशी हो गया और बोला कि मेरा स्पॉन्सरिंग हो गया। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो जाती है, जिसके कारण लोग आपके साथ जुड़ते नहीं। देखो सबसे पहले वी यूज फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू समझ में आया आपको, राइट? ऑफिस में बड़ा ऑफिसर अपना प्लेस क्या विजुअलाइज करता है, राइट, और अपने सबऑर्डिनेट को बोल देते हैं आप लोग जुड़ जाओ, वो जुड़ जाते हैं। इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब आपके पास बॉस, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान के लोग हैं, राइट, जो आपको मानते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, और आपने बोल दिया आपको खुश करने के लिए जुड़ गए, जिसको फेस वैल्यू कहते हैं। ये रॉन्ग स्पॉन्सरिंग प्रोसेस है। एंड वी प्रमोट ओनली कंज्यूमर बेनिफिट, और बहुत लोगों को बस हम कंज्यूमर बनाने के लिए ले आते हैं, ये गलत है, राइट? अगर आप दूसरों को कंज्यूमर बनाने के लिए लाओगे तो गलत है, क्योंकि इस बिजनेस में राइट ये बहुत बड़ी बिजनेस प्लान है दोस्तों। यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम, अनलिमिटेड इनकम, बड़ा पैसा कमाने की सीक्रेट यहाँ पे है। अगर वो बड़ा पैसा आपको नजर आ रहा है तो लोगों को बेचना शुरू करो। बड़ा सफलता आपकी नजर आ रहा है तो फिर आप लोगों को बताना शुरू करो। यहाँ पे फॉरेंटिव नजर आ रहा है, पैसिव इनकम नजर आ रहा है, तो लोगों को बताना शुरू करो। तो ये कंज्यूमर बेनिफिट बेच के लोगों को मत लाओ। अगर कंज्यूमर बेनिफिट बेच के लोगों को लाओगे तो बंदा बस एक कंज्यूमर रहेगा। बिजनेस फंडा बेच के अगर लोगों को लाओगे तो आपको, आपके पास जो बंदा जुड़ेगा वो कल का लीडर बनेगा। तो आप क्या चाहते हो, हम लोगों को कंज्यूमर प्लान समझा के लाए या बिजनेस की फंडामेंटल समझा के लाए? अगर बिजनेस की फंडामेंटल समझा के लाओगे तो आपको जबरदस्त लीडर मिलेंगे। अगर बिजनेस फंडामेंटल ना समझा के प्रोडक्ट के बारे में बात करके आप लोगों को लाते हो, बस आपको एक कंज्यूमर मिलेगा जो कंज्यूमर कल आपका मतलब सरदर्द का कारण बनेगा। भाई राइस ब्रांड वाले क्यों नहीं आया, भाई ये प्रोडक्ट क्यों नहीं मिला, साबुन क्यों नहीं मिला, राइट, मसाला क्यों नहीं मिला, वो उनके दिमाग उसमें जाएगा, राइट। तो इसकी मतलब इससे समझ में आता है कि इसके दिमाग में बिजनेस का फंडामेंटल अभी घुसा नहीं। ये बोलता तो है मैं बिजनेस समझ चुका हूं, लेकिन दिमाग चलता है कंज्यूमर के ऊपर। ऐसे हम लोगों को पुल करके ले आते हैं, ये गलत है। वी गेट आधार कार्ड एंड स्पॉन्सर पीपल, हम लोगों से आधार कार्ड उठाते हैं और स्पॉन्सर कर लेते हैं, ये बहुत गलत है, राइट। आपके घर में बहुत ऐसे मतलब आपकी टीम में बहुत लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन काम नहीं, कोई काम नहीं करेगा। और सबसे बड़ा नेगेटिव, सबसे बड़ा हरासमेंट, सबसे बड़ा डिमोटिवेशन, सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन अगर किसी को होगा वो बनेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने गलत तरीके से अपनी टीम में लोग ला रहे हो, गलत तरीका लोगों को सिखा रहे हो, ये गलत है। वी डोंट डिस्कस अबाउट बिजनेस प्लान, हम लोगों के साथ बैठ के बिजनेस प्लान समझाते नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं भाई बिजनेस प्लान होता है क्या है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि बिजनेस में क्या क्या फायदे मिलते हैं। अगर अगर उनको पता होता तो फिर दूसरों को बताते हैं, ये उन खुद को तो पता नहीं इसलिए दूसरों को बताते नहीं। वी डोंट फॉलो द सिस्टम, हमारी एक सिस्टम होती है जो सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। और ज्यादातर लोग इस सिस्टम के ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, और जो ट्रेनिंग लिया है वो इस बिजनेस को धीरे धीरे सिस्टमेटिक बिल्ड करता है। और वही बंदा, अगर आपकी नजर में कोई बंदा ग्रो कर रहा है तो देखो वो सिस्टम का कुछ हिस्सा है और सिस्टम को मान के वो काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इसी तरह लोगों को ले आएंगे, सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, लोगों को लाने के तरीका को हम फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम लोगों के साथ बिजनेस प्लान डिस्कस नहीं करेंगे, आधार कार्ड लेके ज्वाइन कर देंगे, कंज्यूमर बेनिफिट ही समझा के ज्वाइन कर लेंगे, खुद की मतलब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे, तो ये गलत स्पॉन्सरिंग हो जाएगा जो आपके लिए अच्छे
कभी भी फायदेमंद कभी नहीं होगा ये। और आखिर में आप ही वो इंसान बनोगे जो पहले फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस हो जाओगे, राइट। चलो जानते हैं राइट स्पॉन्सरिंग बिहेवियर क्या होती है, राइट स्पॉन्सरिंग प्रोसेस क्या होते हैं। किसी को जानना, किसी को समझना, और किसी को जानने के बाद, समझने के बाद हम उसको एक सही चीज दिलवाना, यही होती है स्पॉन्सरिंग की जबरदस्त प्रोसेस, राइट। तो राइट स्पॉन्सरिंग करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करनी है, सामने वालों की जो जरूरत होती है ना, इसको समझना जरूरी है। देखो, जब सामने वालों की जरूरत समझने की आप प्रयास करोगे, देखो 3 चीजों है, 3 टेस्टर फॉर्मूला है। पहला टेस्टर डालो कि बंदा पैसा कितना कमाता है। अगर पैसा ज्यादा कमाता नहीं है तो हमारी बिजनेस उनको जरूरत है। अगर ये रहा पहला चीज। दूसरा चीज होती है कि बंदे के पास टाइम कितना है। अगर पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर इसको हमारी बिजनेस जरूरी है। बंदे के पास सिक्योरिटी क्या है, आज तो काम करता है, पैसा आ रहा है, जरूरी नहीं कि कल वो काम कर पाएगा, और जरूरी नहीं कि आज इतना कमाता है उतना कमा पाएगा। इसके लिए इनके पास सिक्योर इनकम की क्या रास्ता है। अगर इनके पास सिक्योर इनकम की कोई रास्ता नहीं है तो उनको हमारी बिजनेस की जरूरत है। तो जब सामने वालों के नीड को आपने एनालिसिस किया और उसी चीज के ऊपर आपने दम लगा के आपने राइट सही अप्रोच के साथ आपने उनके साथ बात की, जिसमें आपकी बातों में दम है, आपकी बातों में जान है, सामने वाला वाइब्रेट होगा। तो सामने वाला की मतलब सबसे पहले समझो, मैं जिसको मोदी केयर बिजनेस प्लान देने जाऊंगा उसको मेरा बिजनेस क्यों जरूरी है। कम से कम सबसे पहला सवाल खुद को करो कि मैं रामा के पास जाऊंगा, दामा के पास जाऊंगा, श्यामा के पास जाऊंगा, तो इनको मेरे बिजनेस की क्यों जरूरत है। पहले उनके बारे में सोचो, वो भी क्या कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, इंश्योरेंस में है, या बिजनेस कर रहा है, या कॉर्पोरेट दुनिया में काम करता है, क्या करता है। पहले उनको समझो, इनकी जरूरत को समझो। जब उनकी जरूरत आपकी समझ में आ जाता है, फिर आप जो प्रेजेंटेशन रखोगे वो प्रेजेंटेशन कस्टमाइज हो जाएगा और ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। जितना कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड होगा आपके प्रेजेंटेशन, उतना इफेक्टिव आप बन जाओगे। लोग इसमें दिमाग डालते नहीं, लोग इसमें दिमाग डालते नहीं, जिसको जाके जो भी वो बताते हैं, आ जाओ कुछ पैसा कमा लोगे, वो बोलेगा भाई मैं तो आज 40-50 हजार कमाता हूं, कुछ पैसा तुझे चाहिए तू कर ले, मैं क्यों करूं। तो अभी लोग करते क्या है कि लोग दूसरों के साथ बात करने की ढंग, दूसरों के साथ बात करने की जो नॉलेज, जो स्किल होना चाहिए, इसको बिल्ड नहीं किए, जिसको बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द प्रोस्पेक्ट, आपके सामने वाले की जो जरूरत है उसको समझना जरूरी है। अंडरस्टैंड, आज की डेट में समझना जरूरी है कि सामने वालों की बिजनेस मतलब उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ का क्या प्लान है। दुनिया में हर चीजों का कीमत बढ़ता है, हर चीजों के भाव बढ़ता है आज की डेट में, और 10 साल के बाद हर कोई चीजों का भाव 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बड़ा हो जाएगा। मैंने जब मोटरसाइकिल लाया था दोस्तों, मुझे एग्जैक्टली पता है, मैं 100 रुपया देता था, राइट, तो 3 लीटर पेट्रोल डालता था। मुझे एग्जैक्टली पता है कि तब 27 रुपया 28 रुपया से मैंने पेट्रोल डालना शुरू किया, मतलब 100 रुपया में 3 लीटर से ज्यादा पेट्रोल डाल रहा था। आज की डेट में पेट्रोल का भाव कितना है, आज की डेट में पेट्रोल का भाव है 103 रुपया, मतलब कितना गुना बढ़ गया। और मैंने 2001 में मेरा बाइक खरीदा था, अभी 2023 में पहुंच चुका हूं, 22 साल के अंतर में उसी पेट्रोल का भाव 3-3.5 गुना ऊपर चला गया। 3 गुना, 3.5 गुना अगर उसका भाव ऊपर चढ़ा गया, चला गया एग्जैक्टली 20 साल की बात, तो आप इमेजिन करो, हर कोई चीजों की भाव बढ़ता है, तो हर किसी के पास क्या ग्रोथ प्लान है। अगर नहीं है तो जाके पूछो, सवाल करो, भाई आपका फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान क्या है। अगर फाइनेंशियल प्लान है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आ जाओ मेरे साथ में, मैं आपको समझाऊंगा कि फ्यूचर प्लान कैसे कैसे होना चाहिए। अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द प्रोस्पेक्ट, सामने वाले की नीड को समझना बहुत जरूरी है, और उसके साथ प्रोस्पेक्टिंग विथ राइट पोस्चर। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होती है सामने वाले को क्वालिफाई करना हमारी बिजनेस के लिए। मेरा बिजनेस उनके लिए, उनको चाहिए नहीं चाहिए, और मेरे बिजनेस के लिए वो फिट या नहीं है, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। तो इसमें मतलब हम किसी के पास जाते हैं, इनको जब हम सवाल करते हैं, सर आपने कभी अभी पहला अभी जो इनकम कर रहे हो इसके साथ साथ अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके एक सेकेंड इनकम सोर्स बिल्ड करने के लिए
करने के लिए आपने कभी सोचा है? वो बोलता है हाँ सोचा है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने लोगों को पूछ रहा हूं जो कॉर्पोरेट दुनिया में काम करते हैं, मैं उनको पूछता हूं आपका फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो? इनके पास कुछ जवाब नहीं होता है। फिर मैं दूसरा सवाल करता हूं, अगर आपके फ्री टाइम को यूटिलाइज करके एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जो आगे जाके पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, इसके लिए इसका एक अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, तो क्या आप ओपन माइंड के साथ सुनने के लिए तैयार हो? कहने की बात है दोस्तों, जब किसी के साथ बात करते हो तो प्रोस्पेक्टिंग मतलब आप जब सामने वाले का नीड को समझ लिया तो उसी हिसाब से आप सवाल करना शुरू कर लोगे, और जब आप सवाल करना शुरू कर लोगे तो फिर आपको बड़े से बड़े सफलता ना, बड़े से बड़े लोगों को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करना आसान हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप करते जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, राइट, और करते जाओगे, आपके अंदर वो एक्सपर्टीज बड़ा होता जाएगा। एंड वी फिक्स अपॉइंटमेंट टू शो द प्लान। हम उसके बाद जब प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, उनको हमारी बिजनेस के लिए क्वालिफाई कर लिया, हमारी बिजनेस के लिए हमने उनको तैयार कर लिया हमारी प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए, फिर हम अपॉइंटमेंट ले जाते हैं। जब हम फ्री रहते हैं, जब सामने वाला फ्री रहता है, हम अपॉइंटमेंट ले जाते हैं। बहुत सीरियस बिजनेस है और बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके लिए प्रोसेस जरूरी है। आप शॉर्टकट मारने की कभी प्रयास मत करो। जितने लोग शॉर्टकट मारने की प्रयास किए हैं, उतने लोगों को आज भाई जैसे बुलेट में पहले बुलेट आता था, वहां पे सही ढंग से जो किक नहीं मार पाते थे, उनको बैक किक लगता था। तो इस बिजनेस में अगर आप सही ढंग से लोगों के साथ बात नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा आपके लिए, राइट। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें सीखना धीरे धीरे बहुत जरूरी है, और तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। जब आप तरीका अपनाओगे तो सामने वाला प्रेजेंटेशन देखा नहीं, लेकिन आपकी तरीके से उनको पता चलेगा यही वो लोग हैं जो प्रोफेशनल कहलवाते हैं, राइट। तो आप अगर प्रोफेशनल के रूप से किसी को अप्रोच करना चाहते हो तो तरीका अपनाना जरूरी है। We do proper plan presentation and demonstration। हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, इनके घर में बैठते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। Then we discuss about their need, fulfillment and future plan। फिर हम जब प्लान दिखाने के बाद बोलते हैं सर आपकी जरूरत ऐसा ऐसा है, राइट। आप पैसिव इनकम, सेकेंड इनकम, फ्री टाइम यूटिलाइज करके एक्स्ट्रा इनकम, राइट, ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो, नीड फुलफिलमेंट हो सकता है। और फ्यूचर प्लान के बारे में बात करते हैं, उनको क्या अच्छा लगा, अगर इसमें वो अपना फ्री टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो फ्यूचर में क्या क्या बेहतर उनके लिए हो सकता है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। एंड वी एश्योर देम फॉर सपोर्ट एंड एजुकेशन। हम उनको भी एश्योर करते हैं, आप सर हम एश्योर करते हैं सपोर्ट एंड एजुकेशन के लिए। आप अगर जुड़ जाओगे, आपको हर चीज सिखाने के लिए, आपको साथ देने के लिए एक टीम है जो आपको सपोर्ट करेगा। वी फॉलो द सिस्टम इन एवरी स्टेप। हर कोई काम को करने के लिए जो तरीका होती है, सिस्टम जिसको मानते हैं, अब आपकी अप्लायंसेस पूछ लीजिए, सर उसको कैसे करूं, उसको कैसे करूं, उसको कैसे करूं, अपलाइन को कैसे इंट्रोड्यूस करूं, डेमो कैसे दिखाऊं, प्रेजेंटेशन कहां से शुरू करूं, प्रेजेंटेशन कहां पे खत्म करूं, प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद क्या क्या सवाल पूछूं, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम मुझे क्या क्या सवाल पूछना है। तो ये जो चीजें होती है ना, बेसिक चीजें, इसको समझना, इसको जानना और सीखना बहुत जरूरी है, जो आपके अप्लायंस आप सीखना जरूरी है, राइट। एंड सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा काम करता है वो होता है फॉलो अप, राइट। कहते हैं कि फॉलो बिल्ड्स योर डेस्टिनी, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। फॉलो अप का मतलब, राइट, लोगों को डिसीजन मेकिंग में मदद करने के लिए आपको 1 2 3 4 5 बार इनके साथ मिलना है, इनको किताबें देना है, इनके साथ इंटरेक्ट करते रहना है जब तक वो डिसीजन नहीं लेते हैं। फॉलो थ्रू मतलब जब तक नहीं लेते हैं तब तक वो हमारी फॉलोअप में रहेगा, राइट। फॉलो अप करना है, इनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए फॉलो अप करना है। और कब तक करना है फॉलो थ्रू, जब तक वो इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव नहीं हो जाते हैं, जब तक डिसीजन नहीं ले जाते हैं, तब तक हमको करना जरूरी है। लोगों के पास समस्या ये है कि लोग एक बार फोन करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, 2 बार फोन करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, 3 बार फोन करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन ये गलत है दोस्तों। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाले को पूरा का पूरा टाइम दो डिसीजन मेकिंग के लिए, और वो जब डिसीजन मेकिंग करेगा वो आपकी टीम के साथ, आपके साथ वो
जुड़ जाएगा। तो कमिटमेंट लो, हर महीना मुझे 2 स्पॉन्सरिंग करनी है, हर महीना मुझे 2 स्पॉन्सरिंग करना है। आई एम कमिटेड फॉर 2 न्यू स्पॉन्सरिंग एवरी मंथ। कुछ भी हो जाए, मैं लीडर हो, हर कोई लेवल पे आप हो या नए हो, आपको एक छोटा सा कमिटमेंट लेना है। जब तक आपकी बड़े से बड़े सपने पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक आप हर महीना मिनिमम 2 लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए छोटा सा कमिटमेंट लो और जाओ। और लोगों को इस बिजनेस में लाने के बाद आप उनके साथ क्या करोगे, होम बेस्ड एक्टिविटी विद न्यूली ज्वाइन पीपल आप कर सकते हो, और करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इसको नहीं करोगे तो फिर आप फंस जाओगे। क्योंकि लोगों को इस बिजनेस में तो ले आए, बच्चों को स्कूल में हम एडमिशन करवा दिए, उसके बाद स्कूल की जो जिम्मेदारी होती है बच्चों को धीरे धीरे सिस्टमेटिक आगे लेके जाना, बस वही जिम्मेदारी आपकी है। किसी को ले आए तो इनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनको आगे लेके जाने की जो जिम्मेदारी है वो आपको उठाना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी को स्पॉन्सरिंग कर लिया तो उसको उसके साथ कंसल्टेंट, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम या शुरुआत जो हमारी जो प्रोग्राम होती है इनके साथ करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद इनके घर में बैठ के मिनिमम 10 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है। डेमोन्स्ट्रेशन में होता है क्या है कि हम सामने वाले को क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के समय क्या करते हैं कि इनको हमारी सेटिस्फेक्शन, हमारी एक्सपीरियंस जो होता है शेयर करते हैं, और वो भी हमारे साथ बैठ के एक नया एक्सपीरियंस लेके जाता है, और इनकी आंखें खुल जाती है, भाई इस प्रोडक्ट में इतना दम है, तो हम ना क्यों कंज्यूमर बन जाए। तो 10 प्रोडक्ट का डेमो उनके घर में दिखाना। जब भी जाते हो 2 प्रोडक्ट का डेमो दिखाओ, जब भी जाते हो 2 प्रोडक्ट का डेमो दिखाओ, जब भी जाते हो 2 प्रोडक्ट का डेमो दिखाओ, जब भी जाते हो 1 प्रोडक्ट के बारे में बात करो, जब भी जाते हो, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े बिजनेस में हो, सामने वाले को आप जितना मैसेज दोगे उतना बेहतर आपको रिटर्न मिलेगा। राइट, सेल द बेनिफिट ऑफ मिनिमम 5 वेल प्रोडक्ट, 5 हेल्थ केयर प्रोडक्ट का बेनिफिट बेचना बहुत जरूरी है। आज की डेट में घर घर में लोगों को डायबिटिक पेशेंट मिलेंगे, गैस्ट्रिक और एसिडिक पेशेंट, एसिडिटी का पेशेंट मिलेगा आपको घर घर में। आज की डेट में सर दर्द होने वाले की पेशेंट मिलेंगे आपको, हर किसी के घर में आपको ऐसे बहुत तरह तरह का समस्या रखने वाले पेशेंट मिलेंगे, और हेयर फॉल भी बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। तो ऐसे 5 हेल्थ प्रोडक्ट का आप एक्सपर्ट बन जाओ। अब अगर आपकी सपनों की कैटलॉग खोलोगे, हर कोई प्रोडक्ट का 4, 5, 6 बेनिफिट लिखा गया है, बस उसको रट्टा मार के याद करो, सामने वाले के बोलो। मैं किसी को राइस ब्रान ऑयल देता हूं तो क्या बोल के देता हूं, देखिए मैं उनको, जिसको राइस ब्रान ऑयल देता हूं उनको बोल के देता हूं कि देखिए हमारे राइस ब्रान ऑयल आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, तो जो आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी राइस ब्रान ऑयल में एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये बहुत जबरदस्त अमाउंट का है, जो आपके लिए ओराइजनल जिसका नाम है, जो आपकी हेल्थ में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा। और तीसरा चीज है कि आप तेल खाने के बाद जो जो समस्याएं आपके शरीर में होता है, राइस ब्रान ऑयल में वो सारी समस्याएं नहीं होती है। और जितना तेल आपके घर में कंजप्शन होती है, 15 से 25% का कम तेल आपके घर में इस्तेमाल होगी, जिसकी गारंटी है। आप एक बार हमारे तेल को यूज करो। देखो मैं जब भी तेल के बारे में बात करता हूं, कम से कम 3-4 बेनिफिट बेचता हूं, डिटॉक्स के बारे में बोलता हूं, 2-3-4 बेनिफिट बताता हूं, मल्टीविटामिन किसी को मैं अगर रिकमेंड करता हूं तो उनको बताता हूं सर 12 टाइप के अलग अलग टाइप का विटामिन मिलेगा, जो नेचुरल सोर्स से कलेक्शन किया गया। 12 विटामिन है सर, मार्केट में ऐसा कोई विटामिन नहीं है जहां पे आपको 12 विटामिन मिलेगा एक टैबलेट के अंदर। और 8 मिनरल है, 12 विटामिन 8 मिनरल अलग अलग। यहाँ पे मतलब आपको क्या मैग्नीशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, ऐसे 8 तरह का मिनरल इसमें है। और 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि हमारे हर कोई प्लांट में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जिसको फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जिसको एंटीऑक्सीडेंट के नाम से लोग जानते हैं, 6 टाइप के एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर है, और 2 अमाइनो एसिड है सर। ऐसी कंपोजिशन का प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेगा नहीं।
अंडरस्टैंड। तो इस प्रोडक्ट में क्या क्या है मैं उनको बताता हूं। मैं जो भी प्रोडक्ट बताता हूं इसमें 2 3 4 बातें उनको बताता हूं, सामने वाला उसको सुन के ना समझ के खुश हो जाता है। और जो बताता हूं 12 विटामिन में आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होगा, 8 मिनरल में क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होगा, 6 फाइटो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या हेल्थ, ज्यादा नहीं है, 3 4 याद करो, सामने वालों को बताओ और सामने वाला आपके प्रोडक्ट का कंज्यूमर बन जाएगा। हम करते क्या है, हम तो सामने वालों को बेनिफिट बेचते नहीं और उम्मीद रखते कि सामने वाला कुछ कर लेगा। ऐसा कहीं पे हुआ है मेरे दोस्त? और शेयर द यूनिक कंज्यूमर बेनिफिट, हमारी रॉयल्टी रिपर्चेज और अभी जो आया है राइट आजादी जैकपॉट, नए लोगों को लाओ, 2x बेनिफिट दो राइट। और इनके जो नया बंदा जुड़ता है इमीडिएटली इनके राइट नाम पे एक मोदी केयर का जो आपका जो क्या कार्ड आती है राइट, जैकपॉट कार्ड, आजादी कार्ड, उसमें 6,600 रुपया लोड हो जाता है, फ्रीडम कार्ड उसको कहते हैं राइट। और उसमें से XX में प्रोडक्ट को रिलीज करता रहेगा 3 महीने के अंदर 6,600 रुपए का। ये आजादी जैकपॉट लोगों को समझाओ राइट। अभी 2 महीने के लिए ऑफर जबरदस्त आया है, लॉयल्टी रिपोर्ट बहुत जबरदस्त ऑफर है। हेल्प देम टू मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर फास्ट ऑर्डर, उनके घर में बैठ के लिस्ट बनाओ कि आपके घर में क्या क्या सामान यूज होता है, जो प्रोडक्ट आप घर में यूज होता है उसको हम ऑर्डर करेंगे और दुकान से लाते थे मोदी केयर से लेंगे। देन शेयर सम वीडियोस ऑफ सक्सेसफुल मोदी केयर लीडर्स, आपकी देखो यूट्यूब में बहुत भरपूर वीडियो आ रहा है राइट, जो मतलब अलग अलग लोगों का वीडियो उनके पास पहुंचना चाहिए। आप बोलोगे इसको देखो नोट्स बनाओ, इसको देखो नोट्स बनाओ, इसको देखो नोट्स बनाओ, इसको सुनो नोट्स बनाओ, वो वीडियो में देखेगा सुनेगा नोट्स बनाएगा, तो धीरे धीरे वो एजुकेट होना शुरू हो जाएगा। एंड डिफाइन द ड्रीम्स एंड गोल, उनको पूछो भाई आपको इस बिजनेस में क्या हासिल करना है, क्या आपके सपने हैं, क्या आपकी गोल्स है, क्या आपकी पर्पस है जो इस बिजनेस में आपको मिल सकता है, और इसको पहले सेट करो वाई मोदी केयर। उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट में लाके बैठाओ। मैं तो एक चीज बोलूंगा दोस्तों, दुनिया में अगर एक चीज बेचने के लिए कलाकारी आपको सीखनी है, मुझे पूछोगे तो मैं सबसे पहले बोलूंगा इवेंट बेचने की कलाकारी सीख जाओ। इनको ऑनलाइन प्रमोट करो, ऑफलाइन बड़े बड़े मीटिंग में लाके बिठा दो, इनकी अंदर जान आ जाएगी, वो वापस वहीं से जाएंगे और बोलेंगे सर आज के बाद आई बिकम अनस्टॉपेबल, अभी कोई रोक नहीं सकता, वैसे होके जाएंगे। क्योंकि इवेंट बहुत एजुकेट करता है, इवेंट बहुत इंस्पायर करता है, इवेंट बहुत कॉन्फिडेंस दिलवाता है, इवेंट पे लोग बिलीव लेके जाते हैं, इंस्पायर्ड होके जाते हैं और कुछ करने की ठान लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बंदे को जुड़वाते हो इनके साथ ये सारी एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। जो ये सारी एक्टिविटीज आप धीरे 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 लोगों के साथ करोगे, लोगों को लाने से पहले तरीका अपनाओगे, लाने के बाद तरीका अपनाओगे राइट। आपके ग्रुप के लिए छोटा छोटा प्रोग्राम करो राइट, आपके 5 से 10 ग्रुप है, इसे 10 लोगों को बुलाओ, आज क्या करेंगे, आज सारे लोग 10-10 प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे, अपना अपना डेमो किट ले आओ, डेमो दिखाओ। और आज क्या करेंगे, 5 लोग बैठेंगे, हर किसी को प्रेजेंटेशन करनी है, इन्विटेशन करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, बात करनी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडल करनी है। सामने वाला सवाल करता है तो इसके जवाब क्या होगा, ये बोलेगा वो बोलेगा वो बोलेगा। आपकी टीम में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करो ताकि सामने वालों को एजुकेट कर पाओगे। सिर्फ मोटिवेट करने से काम नहीं होगा, मोटिवेशन से कुछ काम नहीं होगा, मोटिवेशन करो एजुकेशन भी दो। ये दोनों ब्लेंड करके जब किसी के सामने आप पेश करते हो, सामने वाला एजुकेट होता है, सामने वालों के अंदर कॉन्फिडेंस बिलीव इनके अंदर एनर्जी आ जाती है और फिर वो लड़ाई के लिए तैयार होता है। आप लड़ाई करते हो, आपके साथ और 10 लोग तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, 100 लोग तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, 1000 लोग तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए। जब ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम है आपके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने सपने के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी सफलता के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब आपकी बिजनेस में मिरेकल होना शुरू हो जाती है। आपके कितने भी बड़े बड़े सपने हैं राइट क्यों ना हो, वो सारे चीज धीरे धीरे अचीव होना शुरू हो जाती है। हर किसी के सपने पूरे होना शुरू हो जाते हैं, आपकी टीम में कार आना शुरू हो जाती है, आपकी टीम में ज्यादा पॉजिटिव क्वालिफायर आना शुरू हो जाते हैं, आपकी टीम में ज्यादा लाखपति होना शुरू हो जाते हैं, आपकी टीम में बहुत सारी कामयाब इंसान आ जाते हैं जो अपनी सफलता की स्टोरी दूसरों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और टीम का टोटल टीम का मालिक आप खुद बन जाते हो, और तब आपको लगता है मैंने कुछ किया मैंने लाइफ में। और ये जो चीजें आपको अचीव करनी है, तरीका अपनाना जरूरी है। शॉर्टकट मार के अब कैसे करके आप सामने वाले को ले आओगे, देखिए भाई दुनिया में कोई नहीं देखता है, लेकिन सामने वाला आपका तरीका देखता है। वही बंदा जो आप जैसे करते हो वही काम वो आगे करेगा और बोलेगा ऐसा मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा।
राइट? अगर वही काम करके वो हरास हो गया, फिर आपका बिजनेस खराब। तो आपको एक रोल मॉडल लीडर बनना है, हर कोई तरीका खुद को अपनाना है और फिर दूसरों को सिखाना बहुत जरूरी है। तो बस आज हम बात किए स्पॉन्सरिंग एक प्रोसेस है और जबरदस्त जैकपॉट ऑफर आया है, आजादी जैकपॉट का ऑफर, राइट? और ये जो मोदी केयर का फ्रीडम कार्ड, सबको बताओ, नए लोगों को, जितने लोगों को स्पॉन्सर करते हो हर किसी को फ्रीडम कार्ड के बारे में बताओ और उसमें 2x का बेनिफिट समझाओ, कैसे उनके अनलॉक होता जाएगा, राइट? 3000 2000 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 400 रुपए का अनलॉक होगा, 3000 में 600 रुपए का अनलॉक होगा, 5000 में 1000 रुपए का अनलॉक होगा, जो 6600 रुपए से वो फ्री में अपनी चॉइस से सामान लेके चला आएगा। और वही काम, राइट, अपनी चॉइस से ले सकता है और वही काम और कंटिन्यू 3 महीना करेगा। 3 महीने के बाद एक जबरदस्त ब्रांडेड बेडशीट पिलो कवर के साथ एक सेट उनको मिलेगा। इतना बड़ा रिवॉर्ड नए लोगों को कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। मार्केट में कहीं पे चले जाओ, ऐसा ऑफर, ऐसा रिवॉर्ड कहीं पे नहीं मिलता है। सामने वाले को समझाओ, तरीका अपनाओ, लग जाओ स्पॉन्सरिंग करने के लिए। हर किसी को मैं बोलता हूँ इसी महीने चलो टारगेट करते हैं, 2 स्पॉन्सरिंग, 2 स्पॉन्सरिंग, 2 स्पॉन्सरिंग मिलके करेंगे, सारे लोग करेंगे, मैं करूंगा, आप करेंगे, हर किसी को सिखाएंगे मिनिमम 2 स्पॉन्सरिंग करने के लिए और 2 लोगों को एक्टिवेट करवाएंगे, राइट? और देखो हमारे बिजनेस में क्या जान आ जाती है, हमारे अंदर क्या विश्वास बढ़ जाती है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं बोला 2 आप कर सकते हो, 5 आप कर सकते हो, 10 आप कर सकते हो, 15 आप कर सकते हो, 20, राइट? आपकी बिजनेस है, आप डिसाइड करो, राइट? मेरे डिसीजन में मत जाओ, लेकिन ऐसा मत करो कि हम कुछ नहीं करेंगे और इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, हम सारे लोग आपके साथ हैं, हम आपको ऐसे अपडेट करते जाएंगे, आपको ऐसे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते जाएंगे ताकि आप एजुकेशन और लेके आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आप आपके जबरदस्त बिजनेस को खड़ा कर सकते हो, राइट? ये विश्वास है और ये भी हम आपको देंगे, जो हम आपको कमिट भी करते हैं। और हर दिन शाम को ऐसा ऑनलाइन प्रेजेंटेशन रहेगा और हर ऑनलाइन मीटिंग में आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेगा और जो आपको बड़ा टीम खड़ा करने में आपको मदद कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन कमिंग एंड ज्वाइनिंग टुडेज प्रोग्राम। मेरा थोड़ा सा देर हो गया, माफी चाहूंगा, राइट? क्योंकि टॉपिक को थोड़ा और भी जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेट हुआ। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, राइट? आप लोगों ने आए मीटिंग में जुड़े, तो सबको प्रमोट कीजिएगा, सबको बोलिएगा ऑनलाइन ट्रेनिंग मीटिंग में आने के लिए, बहुत नए नए स्पीकर के साथ।